Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के नए एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो द्रविड़ नाम आपको महाभारत में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है, हर जगह मिलता है द्रविड़ नाम। द्रविड़ जो नाम है वो प्रांत का नाम है, एक रीजन का नाम है, भारतवर्ष के अंदर ही है, ऊपर भारतवर्ष से बाहर नहीं है। उसकी कोई द्रविड़ देश जो है बहुत ही पावन क्षेत्र है भारत का। उसकी महिमा मैं आपको थोड़ी सी आज बताऊंगा। ये नारद मुनि और वसुदेव महाराज का संवाद चल रहा है। वसुदेव वही है कृष्ण के पिता, देवकी नंदन, वसुदेव देवकी की पूजा होती है। और आपने कृष्ण लीला में सुना ही होगा, जब कंस देवकी का वध करना चाहते थे तब वसुदेव ने आके कुछ डिप्लोमेटिक उत्तर दिए उनको बचाने के लिए देवकी को, और बाद में कृष्ण ने कंस का संहार किया। तो वही वसुदेव, महाराज वसुदेव। अब इनके बारे में तो किसी और शो में बात करेंगे, आज द्रविड़ देश में बात हो रही है। तो नारद और वसुदेव का संवाद है। नाउ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो राजनेता हैं जिनको ज्ञान नहीं है और वो उल्टा सीधा बातें करते हैं और शास्त्रों से बाहर बातें करते हैं, और हम लोग सतोलॉजी पे शास्त्रों से ही सत्य ढूंढते हैं, बाद में उसको जगह पे ढूंढते हैं जाके। हमारा अप्रोच ही अलग है। तो बिना रेफरेंस के हम लोग बात करेंगे नहीं। तो पहले मैं आपको थोड़े से श्लोक बताता हूं। मुनि महाराज की कहानी है और नारद में इसको कोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये एक श्लोक आता है भागवत पुराण में, जिसके में ये श्लोक आता है, और कलिम संभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। ये अगर आप हमारे गुरुकुल में जुड़ेंगे तो हम इसमें आपको बहुत सारा मुझे पढ़ाती है ये सब चीजें। तो जो व्यक्ति जो है ज्ञानी है, आर्य का अर्थ होता है कि वो रेस का नाम नहीं है। आर्य मतलब प्लूरल। जो जीवन के जो देखिए, आर्य कितना मिसयूज किया है जर्मन्स ने, क्योंकि जर्मन्स ने ट्रांसलेशन किया। मैक्स मूलर जर्मन नहीं था, जिसको ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने हायर किया था। ओके, तो उस नालायक ने आर्य को रेस बताया, जबकि आर्य जो होता है वो होता है जिनको अपने जीवन का मूल्य मालूम, उन्हीं को बोला जाता है प्रोग्रेसिव। मतलब वो उन्नति वाले लोग हैं, वो जो जिनको उन्नति चाहते हैं। मतलब किससे उन्नति चाहते हैं? कर्म बंधन से मुक्ति को ही उन्नति बोलते हैं। ओके, कलिम संभाजयन्त्यार्या आर्या गुणज्ञ, जिनको वैल्यू मालूम है, गुणज्ञ जिनको ज्ञान है गुण का, सार भागिना जो कि सार ढूंढ लेते हैं हर जगह से। हंसों की बात हो रही है। हमने एक शो पिछला दिखेगा जो कुंभ मेला मैंने किया था, हंस और मक्खी, इसको जरूर देखिएगा, समझ आएगा आपको मैं क्या बात कर रहा हूं। सार भागिना जो सार ढूंढ लेते हैं, यत्र संकीर्तनेनैव, तो वो इस कलयुग में संकीर्तन करके सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। तो सारे जो स्वार्थ है, सारे जो स्व अर्थ है, जो पर्सनल पर्पस है, उसको अटेंड कर लेते हैं। अर्थ का होता है पर्पस, अर्थ का होता है बेनिफिट, जो भी चाहिए लोगों को। तो सभी स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? मुक्ति है, राइट? मुक्ति अनक्वेश्चनेबल। और ये वेस्टर्न के लोग नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि वो जान ही नहीं है सब चीजों का, है ना। अब तो स्वार्थ क्या हुआ? अभी इस पे न
ह्यत परमो लाभो देहिना ब्राह्म्यात्म्य ब्रह्मतामिह यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। मतलब कि जो जीव है वो जो पूरी दुनिया में घूम रहा है भौतिक जगत में, वो उसके लिए संकीर्तन यज्ञ के अलावा कोई और यज्ञ नहीं है उसके लिए, और जिससे कि थ्रू वो शांति को भी प्राप्त कर सके और नश्यति संस्कृति, संस्कृति को भी प्राप्त से आगे निकल जाए। अभी संस्कृति शब्द है, संस्कृति शब्द नहीं है। ओके, संस्कृति, संस्कृति ये संस्कृति शब्द नहीं है, संस्कृति है। मतलब जो कि जन्म मृत्यु संसार को संस्कृति बोलते हैं, उससे भी आगे निकल जाए। अब यहां पे बात हो रही है संकीर्तन की, और किस तरह लोग, मैं तो चाहता हूं कि अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करे तो योग का भी हर जगह एक जस्ट छपरी बनवा दे, जैसे पुराने राजा लोग बनाते थे, लोग एक पत्थर का जहां पे लोग आके असेंबल हो सके, वैसे ही बना दे हर जगह, पूरे भारत में हर गांव में बना दे, और वहां पे आके लोग संकीर्तन करें। ग्रेट आइडिया। मतलब इस तरह सोचना चाहिए जीव कल्याण का। और ये भी करे कि भारतीय गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करे कि किस तरह हम जो जैसे जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनके लिए अलग धन दिया जाए, जो गणेश की पूजा करें उनके लिए पैसा तो बांटना है ना कहीं से, टैक्स का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यूज बच जाता है, ऐसे करके बांट दे पूरे हर जगह। जगह जगह मंदिर खोलो, कृष्ण की जो भक्ति करें उनको बेनिफिट मिल रहा है, गणेश की कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, उसे सनातन धर्म बढ़ेगा। और पूरी दुनिया में करे कि हर असेंबली, हर एम्बेसी का भी बजट होता है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की भी अगर कोई बात करे, प्रोएक्टिव तो हम योग के माध्यम से करें ना, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उससे भारतीय गवर्नमेंट को बहुत सा पुण्य मिलेगा, उनके नेताओं को बहुत पुण्य मिलेगा, नेताओं को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मेनी थिंग्स कैन बी डन अगर थोड़ा सा धार्मिक विचार हो। अब मैं तीसरा आपको प्रूफ देता हूं, फिर हम आएंगे उस मैप के ऊपर। पितादिषु प्रजा राजान कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कलयुग का जो नाश करता है नारायण परायण होने पर नाश होता है उसका। क्वचित क्वचिन महाराज द्रविडेषु च भूरिशा, द्रविडेषु च भूरिशा, समझिए उसको। द्रविड़ जो है वहां पे, द्रविड़ जो देश है वो, उसमें साधु ही साधु आते हैं, साधु ही साधु है। मतलब कौन है साधु, कहां पे साधु? द्रविड़ देश में। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी, ये भागवत पुराण लिखी गई है महाभारत युद्ध के समाप्त होने के 3 वर्ष के अंदर लिखी गई है। बहुत पुराना कथा है और फ्यूचर की बात हो रही है। और ये सारी नदियां आज भी हैं, ताम्रपर्णी भी है, कृतमाला भी है, पयस्विनी भी है, कावेरी भी है, मां पुण्य प्रतीची भी है। और महानदी भी है। तो इन नदियों के किनारे ये पिबंती जलम तासम मनुजा मनुजेश्वरा, जो सभी मनुष्यों में उत्तम भक्त हैं, उत्तम लोग हैं जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो सब इन नदियों के तट पे मिलेंगे आपको द्रविड़ देश में। देखिए कहां से कहां पे मैं इतिहास लेके चला गया। तो कभी आप नीलेश जी को सुनेंगे, मैं डेटिंग में काम नहीं करता, उस पर फ्यूचर में काम करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। मतलब ये उस समय की कहावत है। अब यहां पे वहां पे मनुजेश्वर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब साधु लोग, प्रायो भक्ता भगवती, मतलब भक्ति में विलीन है, वासुदेव अमलाशया, बता रहे वसुदेव को उधर ही भक्त रहते हैं। ये नारद मुनि के कथा में झूठ नहीं होते कभी भी। अब नदियों के नाम दीजिए, ये सारी नदियां आज भी है, जीवित है, आज भी सारी नदियां बह रही हैं। आपको मैप पे दिखाता हूं, इस पे इन दोनों स्क्रीन पे हम लोग टैग करेंगे। तो हम लोग को तो मालूम है आदि शंकराचार्य केरल से आए, रामानुज तमिलनाडु से आए, हमारे वल्लभाचार्य वो भी कर्नाटक के हैं,
ओके, वल्लभाचार्य जो गुजरात में पुष्टि मार्ग जो उनके नाम से प्रसिद्ध है, वो भी कर्नाटक के। षड गोस्वामी वो भी साउथ इंडिया से है। इन्हीं नदियों के किनारे उनके पूर्वज रहते थे। तो ये पूरा जगह, और फिर आजकल की जो लोकल पॉलिटिशियन है वहां पे, उनको इतिहास मालूम ही नहीं है, वो तो फॉरेन एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो उनको ये सब कहां से मालूम पड़ेगा, ये शास्त्र ये लिखे हुए हैं। ये तो भागवत पुराण से मैं कोट कर रहा हूं, 11वां अध्याय 5वां चैप्टर। मतलब ये लिखा है, ये पिबंती जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वरा। ये श्लोक है, ये है क्वचित क्वचित महाराज दविडेशु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी महापुण्य प्रतीची महानिधि ताम्रपर्णी कृतमाला पयस्विनी। 1 2 3 4 5 6 छह छह नदियों के नाम लिए हैं, और 6 के 6 आपको दिखाता हूं मैं भी। तो ये द्रविड़ देश की महिमा है, ये द्रविड़ देश की महिमा है। चलिए अब आते हैं मैप के ऊपर। मैंने मैप में आपके लिए सारी नदियां ढूंढ के रख ली है इधर। अभी उसमें उसे नाम लिया था, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो कावेरी, कावेरी का नाम लिया था, तो कावेरी आपको दिख रही है। अब हम दिखाते हैं मैप पे कावेरी। ओके, ये है आपकी, मैं स्क्रीन लेता हूं। ओके, चलिए ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी मतलब अभी उसका नाम है थमीरा भरणी रिवर। थमीरा भरणी, जो ताम्रपर्णी नदी है उसका नाम है थमीरा भरणी। तो इसमें है कावेरी च महापुण्य प्रतीची महानदी ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। कृतमाला पयस्विनी, अब हम आए हैं ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी है, आज भी बह रही है। कितनी पुरानी, भागवत पुराण के समय से है, और इसके तटों पे सभी संत लोग का वास हो रहा है, भक्त लोग हैं यहाँ पे। कहीं कहीं दूषित है, जहाँ पे अभक्त लोग भी घुस गए हैं वहां पे। ये ताम्रपर्णी नदी दिख रही है आपको, कितनी सुंदर जगह है, भक्तों का ही वास है इधर। अश्विनी, अश्विनी भी आज बह रही है, कितनी लंबी नदी है। तट ही तट पे सारे जगह मंदिर ही मंदिर है, बहुत बड़ी नदी है। आप देख रहे हैं, यहां से जाती है, बहुत बड़ी नदी है। यह है पयस्विनी। भक्तों को ही भक्त, यहाँ पे हर जगह भक्त है, साधु है, मंदिर ही मंदिर है यहाँ पे चारों ओर। यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन मत करवाने दीजिए ये सब नदियों में। ये सब नदियां जो है बड़ी पावन नदियां हैं। आजकल हमारे इधर वेस्टर्न ट्रेंड भी चल गया है, हम लोग हर चीज को टूरिज्म की वजह से देखते हैं। अरे ये हमारे तप की जगह है, हमारे साधुओं की जगह है, हमारे गुरुओं की जगह है। यहाँ पे जाके भक्ति में लीन हुई है, सीखिए साधुओं से। बहुत सुंदर मंदिर है इस नदी के चारों ओर, और बहुत ही सुंदर रोड्स है। और हम लोग को शायद ज्ञान भी नहीं है कैसी सुंदर नदियां हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। ये पैसे नहीं। फिर तीसरी नदी आती है कावेरी। सभी को मालूम है कावेरी नदी के बारे में। इसके तट पे साधु ही साधु है। तो छह में से 3 नदियां कावेरी, बताओ ना, गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। ठीक है, वो तो उन नदियों का बात हुआ, मैं तो कुछ और बता रहा हूं आपको, और भी एडिशन बता रहा हूं। बहुत ही सुंदर जगह है कावेरी नदी का तट, मंदिर ही मंदिर है यहाँ पे, मंदिर ही मंदिर, बहुत ही सुंदर क्लाइमेट, एवरीथिंग सुंदर यहाँ पे। और मैं कहां से कनेक्ट कर रहा हूँ, भागवत पुराण से। आपको बोलेगा भागवत पुराण तो छिपक है, तो इतना एक्यूरेट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहां से आ गया भागवत पुराण में, कोई सोचा है कैसे आ गया इसका? सो ये जो है कावेरी नदी दिख रही है आपको, और इसके पहले वाली कौन सी थी, पयस्विनी।
आपने देखा होगा पयस्विनी नदी, वापस मैं दिखा रहा हूं आपको पयस्विनी नदी। इतने सुंदर जगह, और ये भागवत पुराण से बात हो रही है। अब आते हैं, तो 3 नदियां दिखाई मैंने आपको। पहली वाली थी ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, जो महाभारत में रेफरेंस आता है, सेम नाम रामायण में भी आता है ताम्रपर्णी, और यहीं से नाम पड़ता है, तमिल नाम भी यहीं से आता है। अभी कुछ लोग इसको डाउट करेंगे, बट इट्स ओके, हम भी इस बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सो दीज 3 हो गया, पयस्विनी, कावेरी और ताम्रपर्णी। अब आता है पलार नदी। ये पलार नदी जो है, ये दोनों साइड जा रही है। पलार नदी, पलार नदी है नंदी हिल से कर्नाटक की तरफ जाती है, और ये दूसरी नदियों से मिलती है। ये भी काफी मानी गई है। कृतमाला, प्रतीची, प्रतीची मतलब ये वही वाली नदी है, प्रतीची। फिर आया आपका पन्ना रिवर। पन्ना रिवर बहुत ऊपर से चलती है, फिर नीचे जाके पेन्नाई रिवर बन जाती है, थेन पेन्नाई बन जाती है, थेन पेन्नाई रिवर इधर जाती है। तो ये जो नदी है पेन्नाई, ये है आपकी चौथी नदी, जिसको हम बोलते हैं महानदी प्रतीची। काफी बड़ी नदी है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों में चलती है ये पेन्नाई रिवर। फिर एक मैं आपको श्लोक दिखाया था महानदी, तो महापुण्य प्रतीची, कावेरी, पयस्विनी, ताम्रपर्णी, कृतमाला। तो कृतमाला नदी पे मुझे थोड़ा डाउट भी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मुझे वहां पे आपका थोड़ा सहयोग भी चाहिए कृतमाला के ऊपर। मेरे हिसाब से जो है कृतमाला जो है भद्रा को बोला जाता है, मेरे हिसाब से। ओके, मेरे तो थोड़ा सा तो जो प्रतीची महानदी है, वो तो प्रतीची जो प्रतीची महापुण्य प्रतीची है, वो पन्ना है, लेकिन कृतमाला पे मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसके लिए मुझे आपसे थोड़ी आपकी मदद चाहिए उसके लिए। कावेरी नदी तो हम लोगों ने बात कर लिया। कोल्लिदम नदी जो उसी का एक है रूप, और भीम नदी वो थोड़ी नॉर्थ में आ जाती है। तो भीम नदी भी उसमें हो सकती है, जो महानदी भीम को भी बोला जा सकता है। तो महापुण्य प्रतीची और महानदी, इन दोनों का मुझे थोड़ा डाउट है। महानदी प्रतीची तो पन्ना रिवर हो गई, लेकिन महानदी कौन सी हुई, वो उसका मुझे थोड़ा आपसे पूछना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, और कृतमाला, कृतमाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कौन सी नदी है। So now these are the rivers of South India. These are the rivers of South India. तो ये सारी नदियां जो हैं, इनके तट पर बोला जाता है कि ग्रेट सेंट्स ऑलवेज लिव देयर। ग्रेट सेंट्स, तो ये प्रूफ है इन सब चीजों का। तो द्रविड़ तो भारत के साधुओं की भूमि हो गई, तो कहां से, इतिहास में कोई ऐसा वर्णन ही नहीं है। देयर इज नो प्रूफ in the entire history that कि द्रविड़ कुछ अलग देश था। वसुदेव बता रहे हैं कि हमारे सारे साधु उनकी नदी के तट पर रहते हैं। क्या उस समय भाषा अलग नहीं थी? थी, फिर भी वो भारत का अभिन्न अंग है। और वसुदेव को ज्ञान क्यों दिया जा रहा है नारद मुनि के द्वारा? क्योंकि उस समय भी ये बड़ा प्रचलित ज्ञान था कि हमारे जितने भी साधु संत हैं वो सब दक्षिण भारत से आते हैं। तो ये थ्योरी भी फेक हो गई कि अंग्रेजों के मुसलमानों के आक्रमण से सब साउथ चले गए, जो भी फेल हो गई। मुझे कभी उस थ्योरी में बिलीफ ही नहीं था, वो थ्योरी फेल हो गई टोटली।
क्योंकि इस समय तो कोई मुसलमान नहीं है, फिर भी सारे साधु उस तरफ है। इस समय तो कोई नहीं है मुसलमान यहाँ पे, सब तरफ से सनातन धर्म ही है इस समय। भगवान कृष्ण स्वयं है उस समय पृथ्वी पे। तो ये जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी फेक कंजेक्चर्स बनाया गया कि साउथ इंडिया में धर्म इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मुसलमानों की वजह से सब लोग साउथ इंडिया चले गए, बट टोटली रॉन्ग एज पर द पुराण एंड महाभारत। तो महाभारत और पुराण के अनुसार ये जगह शुरू से ऐसी है, धार्मिक प्रवृत्ति है वहां पे। यहाँ के लोग संत महात्मा गुरु सभी गुरु होते हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी हिंदुओं के, विश्व में सभी सनातनी गुरु हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कलयुग में सारी आत्माएं यहाँ पर आ रही है जन्म लेने के लिए दगड़े देश में। वहां पे कुछ असुर बैठे हैं जो आजकल पॉलिटिक्स में है, लेकिन आत्मा तो पूरी, इतना टेम्पल डेंसिटी जितना तमिलनाडु में है अब कहीं मिलेगा ही नहीं हिंदू टेम्पल डेंसिटी, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा डेंसिटी है वहां पे। तो ये सब जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है उसको हमारे पुराण ध्वस्त करते हैं पूरी तरह से। पुराणों ने द्रविड़ का जो प्रॉब्लम उसको भी ध्वस्त कर दिया। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भागवत पुराण का 11वां स्कंद का 5वां चैप्टर पढ़िए, और मैंने वहीं से इस पर कोट किया है। तो धन्यवाद आप सबको देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम लोग सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर रहते हैं और तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। कभी कभी हम लोग जो पॉलिटिक्स में उन्हें मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक जनरली नहीं रहता है, बट ऑन द शास्त्र बेसिस पे हमारा ये जो रिसर्च बेस्ड सीरीज चलता है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू यू और एवरीवन एल्स। So do like, share, subscribe and let me know your feedback in the comments below. Namaste and Jai Jagannath. Do not forget to join our Gurukul. गुरुकुल को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऑनलाइन गुरुकुल है, उसके लिए ईमेल्स है हमारे, वेयर यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। और आप भी चला सकते हैं, जो आप चलाते हैं गुरुकुल, हम लोग आपका सहयोग या सहायता कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज चलते हैं एवरी डे फ्रॉम 4 to 6 PM इन द US, जो आपके लिए सुबह टाइम चेंज के हिसाब से आप देख सकते हैं। कभी 5:30 होगा, कभी 4:30 सुबह का। सो जस्ट सी व्हाट इज द टाइमिंग इज देयर फॉर यू। हमारे अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप ईमेल लिख सकते हैं, ग्रुप लेसन्स चाहिए। अगर आप यूएस में हैं तो आप जुड़ सकते हैं, एक नॉमिनल फीस के साथ हम लोग लगाते हैं ताकि आप सीरियस रहे, आप पूरा कोर्स करें, इसलिए लगाते हैं। बहुत ही नॉमिनल रहता है अमेरिका के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते। और जो कोई फीस देना पाए वो आप इस ईमेल पे एड्रेस पे लिख दीजिए, हम वो फीस भी वेव ऑफ कर देते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ और द्रविड़ महानदियों की जय। नमस्ते।